हाय गाइस, ये रहा मेरे पास पेपर और ये रहा पेपर का पूरा एनालिसिस एक पेज में और है। लेकिन ये एनालिसिस मैं आज आपको नहीं दे पाऊंगा क्योंकि आपका अगला पेपर भी है। पर हाँ, मजा आ गया, कुछ भी कहिए। हमारा जो पेपर है, इस पेपर में ट्रू फॉल्स आए। पहला ट्रू फॉल्स जो था वो अदर ऑडिट का था, कॉमन सेंस बेस्ड था, आपने लिख दिया होगा। दूसरा कंपनी ऑडिट से रिलेटेड था, सेक्शन 128 सेक्शन 8 कंपनी पे एज इट इज लगती है, या सेक्शन 8 कंपनी में कुछ और कहा जाता है। सेल्स इनवॉइस एक्सटर्नल एविडेंस है कि नहीं, ऐसे 500 का था। कैजुअल वैकेंसी, कॉस्ट ऑडिटर, ये थोड़ा सा मैजिकल क्वेश्चन था, ट्रिकी क्वेश्चन था उन लोगों के लिए जिन्होंने पूरा कंपनी ऑडिट का मॉड्यूल नहीं पढ़ा था। वैसे भी कॉस्ट ऑडिट बहुत कम लोग टच करते हैं, मैं मानता हूं, तो ये ऑप्शन में उन्होंने छोड़ दिया होगा। फाइनेंस लीज तो बहुत ही सिंपल आया कि 75% की बात है, जबकि हमने पढ़ा है कि मेजर इकोनॉमिक लाइफ और मेजर इकोनॉमिक लाइफ का फंडा है, यहाँ पे 75% लिखा है, गलत है। देन ब्लॉक सैंपलिंग डज नॉट, अलग बात है, ऐसे 530, मैं रिजल्ट नहीं बताऊंगा अभी कि क्या सही है क्या गलत है, बट ब्लॉक सैंपलिंग की डेफिनेशन ये तो नहीं थी। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में प्रोविजन ऑफ फंड्स जो थे वो अलग चीज हुआ करती थी। इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तो इफेक्टिवनेस वाली बात थी। तो ये सारे के सारे ट्रू फॉल्स थे। अब मुझे आप बता दो कि इसमें से कौन सा ट्रू फॉल्स जो था वो रिपीट हुआ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से। कुछ नहीं हुआ। पहले दिन ही मैंने बोल रखा है आपको, ऑडिट का पेपर एक्सटेम्पोर होता है, तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता होती है जिसमें पूरा फंडामेंटल बेस्ड खेल होता है, और जो लोग बहुत कूल हेडेडली इसको सॉल्व करते हैं वो कर पाते हैं। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन आया था, एबीसी एसोसिएट, ऐसे 701 पर था, की ऑडिट मैटर सेक्शन था, 700 भी लिख दिया, 701 भी लिख दिया और डिस्क्लेमर भी दे दिया। मैंने सुबह सुबह जाने के पहले एक चार्ट भेजा था कि मैंने कहा बेटा ये जरूर देख लेना कि आप इस बारे में जरूर देखिए, यहाँ ये फंडामेंटल क्लैरिटी चाहिए थी बंदे को कि 700 लग रहा है कि 701 लग रहा है कि 705 लग रहा है, और अगर 705 लग रहा है तो फिर 700 और 701 का क्या रेलेवेंस। अगर ये फंडामेंटली क्लियर था तो आपने सही लिखा होगा। सस्टेन्ड रिलेशनशिप अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सबने पढ़ के रखा था, सब करके गए। स्ट्रेंड रिलेशनशिप पे मॉड्यूल में और अपनी कॉपी में भी लिखा हुआ था। एंगेजमेंट पार्टनर को ऐसे 220 में क्या करना चाहिए, ऐसे 220 का अनकन्वेंशनल क्वेश्चन था। रूल 11G ऑडिट ट्रेल था, सेक्शन 128 से उठ के आ गया था, तरुण सर ने भी पढ़ाया था, आप सबका पढ़ाई हुआ था कि ऑडिट ट्रेल क्या करना, और ऑडिट ट्रेल पे कितना हंगामा हुआ था इस साल से जो लागू हुई थी उसके एवज में। तो एक जनरल नॉलेज कॉमन सेंस का क्वेश्चन कंपनी ऑडिट के नाम पे डाल दिया। 3A में कारो डाल दिया, कारो के अंदर उन्होंने डाल दिया 5.99 की वर्किंग कैपिटल लिमिट है। ड्यूरिंग द ईयर ऑडिट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट कंसीडर इन्वेंटरीज मटेरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर ओवर कंपनीज फाइनल इन्वेंटरी रिकॉर्ड टू डिटरमाइन वेदर दे आर एक्यूरेटली रिफ्लेक्टिंग द एक्चुअल इन्वेंटरी काउंट और नॉट। 501 और कारो दोनों मिलाकर दे दिए थे, लेकिन आखिरी में इन्होंने लिखा था व्हाट आर द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट अंडर कारो 2020 इन दिस केस। तो आपको कारो की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट देनी थी और उसमें 5.99 करोड़ दिया हुआ है। तो अब आप समझ जाइए कि उसके अंदर क्या उसने पूछा था अपने। तो कुछ बच्चे 501 लिख के आए, कुछ बच्चे कारो लिख के आए, कुछ बच्चे 501 प्लस कारो दोनों दे आए। देखेंगे बाद में कि क्या होगा, बट आप जरा आउटपुट पे ध्यान देना। मैंने आपको पहले दिन बोला था कि प्लीज कॉन्सेंट्रेट व्हाट आउटपुट इज रिक्वायर्ड। इसके बाद नरेट द ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म ऑडिट इन ऑर्डर टू ascertain that raw material and consumable are valued, यहाँ वेरीफाइड नहीं है, यहाँ वैल्यूड था। तो वैल्यूएशन, और वो भी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से। तो उधर अदर ऑडिट्स में वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री पे चैप्टर 9 के अंदर मैंने जो नोट्स दिए थे उसमें वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री पे पॉइंट पे बात की गई थी। ये वैल्यूएशन था, वेरिफिकेशन नहीं था। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव। आप बिल्कुल ऐसा मत सोचना दैट इफ समबडी सेज कि मेरा पेपर बहुत अच्छा गया तो आप डिप्रेस हो जाओ, और उसका पेपर तो बहुत अच्छा गया। उससे मालूम ही नहीं होगा कि वो क्या करके आया है। ये ऑडिट का पेपर है, सब लोग आराम से चादर तान के सो जाओ। अभी कल अपना दूसरे पेपर की तैयारी करो। अनप्रेडिक्टेबल पेपर था, सब अगर रीजनेबली गुड भी करके आए हैं तो आराम से पास हो जाएंगे। और जहां तक वो जो स्ट्रेटेजी थी कि ऑडिट में 60 के ऊपर ले आओ, एक और पेपर में 60 के ऊपर ले आओ, दोनों ग्रुप, भाई साहब वो नहीं हो पाएगा। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। मैंने कभी उस स्ट्रेटेजी का हिस्सा नहीं रहा और मैंने कभी उस स्ट्रेटेजी का हिस्सा बनने की आपको
मनाही भी की थी कि ये पागलपन बिल्कुल मत करना। 60 नंबर ऑडिट में लाना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट टास्क है जब पेपर इस टाइप से आते हैं जो बहुत अलग होते हैं। देन आईटी रिलेटेड 3 नंबर का एक क्वेश्चन था। देन रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप, ये तो आपकी बहुत क्लियरली इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट में भी रिलेटेड पार्टी थी और ऐसे 550 के अंदर रिलेटेड पार्टी थी। उसके 3 एग्जाम्पल आपको देने थे, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था। इसके बाद ऑडिटर का डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी, प्रोफेशनल जजमेंट है ऑडिटर का। मटेरियलिटी के बारे में ऐसे 320 के बारे में लिखना था, अनकन्वेंशनल क्वेश्चन था। शॉर्ट टर्म बोरोइंग सबको आता था, सब लिख के आ गए शेड्यूल 3 के हिसाब से, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। डिस्क्रिपेंसी इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड इंक्लूडिंग ट्रांजेक्शन दैट आर नॉट रिकॉर्डेड कंप्लीट इन मैनर, फेडरल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में भी था, स्टार भी लगा हुआ था। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के इंडिकेटर्स लिखने थे, आपने लिख दिया। इसके बाद कंपेरेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और करस्पॉन्डिंग फिगर के बारे में वो बात कर रहे थे, 2 ब्रॉड अप्रोचेस की, वो भी आपने लिख दी। उसके बाद आया सीनियर मेंबर ऑफ एंगेजमेंट टीम, बीबी वाला बोल रहा है ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस की डेफिनेशन पे क्वेश्चन था, रीजनेबली इजी क्वेश्चन था। इसमें बताना था कि आउटसाइड वाली चीजें भी ऑडिट एविडेंस के लिए काम आती है, सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट से काम नहीं चलता। इसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आरटीपी में भी था। और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट तो मैंने उसी दिन लिखा दी थी आपको जिस दिन ऐसे 210 पढ़ा रहा था और 200 पढ़ा रहा था कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है, वो आपने लिख दी तो आपका काम ही खत्म हो गया। इसके बाद ऐसे 520 पे एक क्वेश्चन था, अनकन्वेंशनल क्वेश्चन था। स्टेट्यूटरी ऑडिटर इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक चीज दे दी थी, अब ये एक्सटेम्पोर था, जिसने जैसा लिखा कोई दिक्कत नहीं है। देन ऑडिटर शेल डिटरमाइन फ्रॉम मैटर कम्युनिकेटेड विद दोष, ये की ऑडिट मैटर्स के बारे में बात थी, 3 नंबर की। 6A के अंदर आई या सुबह ही मैंने आपको बोला था कि भैया एनजीओ यूनिवर्सिटी एनजीओ है, एनजीओ कर जाना, एनजीओ इंपॉर्टेंट है, तो एनजीओ उन्होंने एज इट इज दे दिया। उसके एवज में उधर यूनिवर्सिटी था जो क्लास में ही किया हुआ था, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी वाला। देन एनी 4 फैक्टर शुड बी कंसिडर्ड डिसाइडिंग अपॉन द एक्सटेंट ऑफ चेकिंग ऑफ सैम्पलिंग प्लान, फिर से ऐसे 530 उठा के दे दिया, बट अनकन्वेंशनल क्वेश्चन था। एन ऑडिट फर्म शुड मॉनिटर कंप्लायंस विद क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी, ये तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऐसे 220 था। Then mention any 3 expenses which are revenue in nature but qualify as capital expenditure, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन था, जिसने कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रखा था और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नॉलेज था, वो इसको लिख सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने सही आंसर नहीं बताया, इसलिए नहीं बताया क्योंकि अभी आपका पेपर है। अब ओवरऑल बात कर लें तो भाई साहब 50 नंबर से ज्यादा के स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग आए हैं। कहाँ हैं वो लोग जो बोलते हैं कि 34 नंबर 35 नंबर का तो कंपनी ऑडिट आता है, और चलो 20 नंबर का कंपनी ऑडिट भी आ गया, तो कहाँ है वो लोग, ये बताएं मुझे। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, रिमूवल ऑफ ऑडिटर और नॉर्मल ऑडिट रिपोर्ट, ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, पावर ऑफ ऑडिटर, कैजुअल वैकेंसी, वो भी उसकी पूछ ली कॉस्ट ऑडिटर की, कहाँ है, कुछ भी नहीं। पूरा पेपर में जो जो बंदा छोड़ के आता है वो पूछा है। सिलेक्टिव स्टडी जिसने की वो गया। ऑडिट का एक ही फंडा है, दोनों मॉड्यूल पूरे पढ़ना है, उनके ऊपर है वो सेकंड मॉड्यूल में से क्या पूछ रहे हैं क्या नहीं पूछ रहे हैं। बैंक ऑडिट गायब, कोऑपरेटिव सोसाइटी गायब, गवर्नमेंट ऑडिट के अंदर एक छोटा सा क्वेश्चन, बाकी एनजीओ दे दिया। इसके अलावा ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक अदना सा क्वेश्चन, बाकी सब दूर। स्टैंडर्ड्स ही स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 200 गायब, 210 गायब, 220 आया, 230 गायब, 240 आया, 260 65 299 गायब, 300 दिख ही नहीं रहा, एक आध जगह कहीं थोड़ा बहुत रेफरेंस है, 315 एक आध जगह थोड़ा बहुत रेफरेंस है, 500 मिल गया, 501 मिल गया, 505 एक आध जगह कहीं रेफरेंस डालना हो तो, 510 गायब, 520 एक जगह, 530 एक जगह, 550 एक जगह रेफरेंस, 560 गायब, 570 नो मेंशनिंग, 580 गायब, 700 गलती से एक जगह आ गया, 705 एक जगह है, 706 एक जगह है, 701 एक जगह है, 710 एक जगह। सारे स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ कुछ गायब है। और कौन कौन से गायब है? जो इजी इजी थे, जितने इजी इजी थे वो सब गायब, और हैं भी तो अनकन्वेंशनल क्वेश्चन। तो भाई इस पेपर को अगर बोल रहा है कि लड्डू था, हलवा था, फोड़ आया, निपटा दिया,
अभी रिजल्ट आने दो, अपन बात करेंगे, है ना। तो जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि यार सर समझ नहीं आ रहा कैसा गया, दे आर गुड, उनको कोई दिक्कत नहीं, वो पास हो जाएंगे। जो सोच रहे हैं बिगड़ गया, तो मैं उनको बोल दूं कि बिगड़ा नहीं है। आप अगर रीजनेबली लिख के आए हैं, तो चूंकि ये पेपर बहुत अनकन्वेंशनल है, तो इसमें मार्किंग थोड़ी सी लिबरल होना चाहिए, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। इसलिए कोई भी किसी भी तरीके का पूर्वाग्रह रखे बिना अगले पेपर की तैयारी करो, कोई टेंशन मत लो। आपने अगर फर्स्ट मॉड्यूल की बहुत अच्छे से तैयारी की थी और फंडामेंटली आपको सब मालूम था, तो आप इस पेपर को अच्छा ही करके आए हो। हाँ, 70, 80, 90 नंबर आएंगे, ये तो मैंने जिंदगी में कभी कमिट नहीं किया, तो आज क्यों कमिट करूंगा, ठीक है। जब भी आ जाएंगे तो उससे पूछ लेंगे भाई कैसे आए, क्योंकि अभी तो नहीं दिख रहे कि किसी के 90 नंबर आ जाए या 80 नंबर आ जाए या 85 नंबर आ जाए। बट यस, ऐसा मैंने तो पहले दिन से कभी दावा नहीं किया आपको कि बॉस फोड़ डालेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको सबको मालूम है कि ऑडिट के पेपर में हम कितने लो प्रोफाइल चलते हैं। बट यस, मैंने भी मेहनत की, आपने मेरे साथ बहुत ज्यादा मेहनत की, और कल रात और परसों और सुबह तक हम लगे रहे। इंपॉर्टेंट मैंने ये भी बताया कि जब क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट आएगा तो किस जगह जा सकता है, और जब अगर इजी आया तो किस जगह आ सकता है। ना वो इजी आया ना डिफिकल्ट आया, वो आया मॉडरेट। सो ऑल द बेस्ट, फोड़ डालो।